बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे थे, जिसका देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे थे। पहला हम 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आज हम पहला का 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2 को समीकरण दिया हुआ है, 2 को रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करने के लिए कह रहा है कि विलोपन विधि से एक बार हल कीजिए, एक बार प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। किस विधि से करते हैं? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए हल करते हैं, इधर देखिएगा, पहला समीकरण है उसको उतार लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखिए भिन्न का जोड़ है, इसको सॉल्व कीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 तिया 6, 3 बार में लग रहा है भाग। 6 में जब भाग लगाएंगे 2 से कितना बार लगेगा? 3 बार में। 2 तिया 6, 3 बार में भाग लग रहा है। जितना बार में भाग लगता है उतना से ऊपर वाली संख्या हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, यानी अंश में जो संख्या रहता है उसमें गुना करते हैं। तो 3 को जब x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, 2 बार में भाग लग रहा है 6 में, 2 में फिर ऊपर गुना कीजिए, 2 दूना 4y बराबर -1। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? एक कोना कोनी गुना कीजिए, इसका गुना 1 के साथ होगा तो यही रह जाएगा 3x प्लस 4y। अब 6 का गुना 1 के साथ होगा 6 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ 6 प्लस में है, 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस में 6 आएगा। ये देखिए आपका समीकरण बन गया पहला समीकरण से नया है ये बात। देखिए पहला, पुनः देखिए दूसरा वाला समीकरण से चलिए, x माइनस y/3 बराबर 3, यही ना? अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग लगाइए 3 में, 1 तिया 3, 3 बार में लग रहा है भाग, 3 से ऊपर x में गुना कीजिए, 3x माइनस 3 कम 3, एक बार में भाग लग रहा है, 1 से y में गुना कीजिएगा तो 1y मतलब y बराबर है 3। इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? 1। अब देखिए 3x माइनस y का गुना 1 के साथ कीजिएगा, ये 3x माइनस y ही रहेगा, फिर बराबर है बराबर 3 का गुना 3 के साथ, कोना कोनी गुना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलिए बराबर के दोनों तरफ जब संख्या भिन्न में रहे तो इसको क्या करते हैं? कोना कोनी गुना। तो 3 तिया 9। दूसरा समीकरण से आया है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए x और y है चर, यहाँ पे x और y है चर, किसी एक को चर को कटवाएंगे हम यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे y वाला जो चर है प्लस में है, यहाँ y वाला चर क्या है? माइनस में, यानी दोनों को जोड़ने से काम हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो चर y जो है क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे y जो है क्या है? 4y है ना, और यहाँ 1 यहाँ भी अगर 4y हो जाए तो 4y प्लस में 4y माइनस में कटने जाएगा। तो 4 लाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। इस समीकरण में कितना गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हल कीजिए, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 गुना 4 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो समीकरण है उसमें 4 से गुना करके जो जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 को उतारिए पहले ऊपर, 3x प्लस, अब देखिए विलोपन विधि कैसे हल करते हैं? दोनों समीकरण को या तो जोड़ के हम चर का मान निकालते हैं या तो घटा के। जोड़ने से ही देखिए दोनों कट रहा है, तो घटाने की जरूरत नहीं है, नहीं कटता तब हम उसको फिर घटाते हैं। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण देखिए 4 से गुना करते हुए लिखेंगे, 4 तिया 12x, फिर माइनस है 4 गुना y तो 4y, फिर देखिए 9 चौक 36, दोनों को जोड़ना है। देखिए 4y प्लस में 4y माइनस में ना, 4y से 4y कट गया। अब देखिए 12x 3x हो गया 15x, क्या x हो गया? 12x प्लस 3x तो 15x हो गया। अब बराबर है तो बराबर 36 में से 6 घट गया 30, तो x बराबर हो गया 30। 15 इधर x के साथ क्या है? गुणोम है ना, बराबर कुछ तरफ भेजिए, भाग में आ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूना 30, x बराबर आ गया 2/1, मतलब x बराबर कितना आ गया? 2। इसीलिए x बराबर 2। x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। हम x का मान दूसरा समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस y बराबर 9, 3 गुना x का मान कितना? 2 माइनस y बराबर 9, 3 दूना 6। अब देखिए 9 को इधर लाइए तो प्लस से 9 माइनस में आ जाएगा, बराबर y इधर माइनस में ना, उधर भेजिए तो y माइनस से प्लस में आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 9 में 6 गया 3, माइनस में आएगा 3, क्योंकि बड़ा संख्या का क्या है? माइनस है, तो माइनस में 3 बराबर y, यानी y का मान कितना आ गया? -3, इसलिए लिखिए y बराबर -3, यानी x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया है। चेक भी कर सकते हैं आप, जैसे इसी में देखिए x का मान अगर हम रखते हैं 2 तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, और y का मान -3 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3, 6 3 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए इसका मतलब ये x y का मान सही है। इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे।
इसी क्वेश्चन को एक बार हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से चलिए उसमें x के रूप में लाइए, फिर दूसरा समीकरण को x के रूप में लाइए, या तो दोनों को y के रूप में लाइए हैं, बस दोनों को तुलना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पहला समीकरण को हम यहाँ पे उतार दिए हैं, पहले से उतार दिए हैं, इसको आगे सॉल्व किए, यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत। अभी विलोपन विधि से बनाए थे ना, तो पहले सॉल्व किया हुआ था, इसलिए इसको नहीं मिटाएं। अब इसके आगे देखिए हम बनाते हैं x के रूप में, इसको लाते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर, डायरेक्ट देखिए लिखते हैं -6, 4y इधर प्लस में ना, बराबर कुछ तरफ भेजिए -4y। 3 जो है x के साथ क्या है, गुणम है, उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, भाग में। तो आप देखिए ये पहला जो समीकरण है x के रूप मान गया है, x का जो वैल्यू है उसके रूप में आ गया है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा समीकरण को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ तक हम सॉल्व किए थे, पिछला जो विलोपन विधि से बना रहे थे, इसको भी देखिए x के रूप में हम ले जाते हैं। ये हो जाएगा x बराबर 9, y इधर माइनस में है तो y को बराबर को उस तरफ भेजिए पक्षांतर करके, प्लस में हो जाएगा। 3 जो है x के साथ गुणम है तो उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, भाग में। तो आपका आ गया दूसरा समीकरण से। देखिए दोनों समीकरण से देखिए x बराबर हम निकाल लिए हैं ना, आप दोनों का तुलना कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में देखिए x का मान क्या है, -6 या -4y बटा 3 बराबर x बराबर x दोनों में कीजिए। दूसरा में x का मान कितना है, 9 + y बटा 3, 3 से 3 देखिए कट गया, बराबर क्या होता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर। आप देखिए इधर क्या बचा है, -6, संख्या को संख्या के साथ लाइए, 9 इधर प्लस में, इधर लाइए -9, बराबर उधर y बच गया। अब ये 4y इधर माइनस में है ना, बराबर को उस तरफ ले जाइए, 4y प्लस में हो जाएगा। आप देखिए 9 माइनस में 6 माइनस, दोनों संख्या माइनस में, तो माइनस क्या होता है प्लस, ये दोनों जुट जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15, बड़ा संख्या का क्या है माइनस, इसके आगे भी माइनस, 4 गुआ 1 गुआ हो गया 5 गुआ। अब देखिए y बराबर क्या हो गया, -15, 5 गुणम है ना, उधर जाके 5 क्या हो जाएगा, भाग, 5 से कम 5, 5 दिया 15, y बराबर गया -3, y बराबर कितना गया -3, y बराबर आ गया -3 है। अब यहाँ पे हमको y का मान रखना पड़ेगा, किसका मान रखना पड़ेगा, y का। तो देखिए y का मान हम रख देते हैं। अब यहाँ से फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा समीकरण में रख रहे हैं y का मान, दूसरा समीकरण उतार लिए हैं, इसको देखिए यहाँ से चेंज करना पड़ेगा सॉल्यूशन थोड़ा सा, क्योंकि y का मान रख रहे हैं। पिछला जो हम बनाए थे विलोपन विधि से, उसमें x का मान रखे थे, देखिए इसमें y का मान रखना है। तो 3x माइनस वाई, y कितना है -3 है ना, तो फिर -3, 2 चीज़ एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, बराबर 9। तो ये देखिए आपका हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ करते देखिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 9, 3 इधर प्लस में है ना, बराबर कुछ तरफ भेजिए माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 9 में 3 गया 6, 3 देखिए x के साथ गुणम है ना, बराबर कुछ तरफ भेजिए तो भाग में आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर 2 आ गया। कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल किए, x का मान 2 आया, y का मान -3। तो विलोपन विधि से भी हम हल किए थे, यही ना आया था आंसर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम पढ़ रहे हैं बुक में, 2 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इसका हेडिंग कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए रैखिक समीकरण का युग्म बनाएंगे, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कहने का मतलब है कि 2 रैखिक समीकरण बनाएंगे और उसको हल हम करेंगे विलोपन विधि से। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण बनाइए, क्वेश्चन को पढ़ के और उसका हल विलोपन विधि से कीजिए। अभी तक में आप देखिए रैखिक समीकरण को हल करने का 3 विधि बता चुके हैं ना। पहला बताएं ग्राफीय विधि, दूसरा बताएं प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बताएं विलोपन विधि। एक और विधि बचा हुआ है वर्ज गुणन विधि, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इसको हल करना है विलोपन विधि से, नहीं ये जो 2 समीकरण बनेगा ना, इसको क्या करना है विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन करा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1 बटा 2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? बिहार से आती। अच्छा फ़ोन नहीं आएगा, आदमी यहाँ पढ़ाने के लिए बेहाल है, वही हम फ़ोन करने के लिए बेहाल है आदमी। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसको साथ के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए देखिए 2 का देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा, इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। इसमें देखिए भिन्न का बात किया है, तो भिन्न का जब बात किया तो अंश और हर दोनों का तो बात होबे करेगा, तो भिन्न अंश और हर से ही बनता है। तो देखिए अंश को मान लीजिए x, हर को मान लीजिए y, तो मानना पड़ेगा। देखिए माना अंश बराबर x, अंश को क्या किए हैं x माने हैं, देखिए इधर हर को मान लीजिए y, हर बराबर क्या मान लीजिए y। तो आपका जो भिन्न बनेगा देखिए इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। भिन्न क्या होता है, बटा के ऊपर अंश, बटा के नीचे हर। तो आपसे भिन्न ही पूछ रहा है, तो x y का मान निकलेगा तभी भिन्न बता पाइएगा। तो प्रश्नानुसार चलिए, यानी प्रश्न के अनुसार चलिए। देखिए क्या करा है, प्रश्नानुसार 2 स्थिति यहाँ पे दिया हुआ। पहला स्थिति में देखिए क्या करा है,
कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। देखिए ये है आपका अंश, ये है आपका हर। अंश में कह रहा है एक जोड़ दीजिए, हर में कह रहा है एक घटा दीजिए, कोई दिक्कत? अंश में क्या किए, एक जोड़ दिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हर में क्या किए, एक घटा दिए, ये भी क्वेश्चन में ही बोला है, कोई दिक्कत? तब भिन्न जो है एक में बदल जाता है। भिन्न आपका ऐसे होता है एक, 1/1 बोलिए या 1 बोलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कोना कोनी गुना कर लीजिए। x + 1 का गुना 1 के साथ होगा तो x + 1 ही रहेगा। y - 1 का गुना 1 के साथ होगा तो ये y - 1 ही रहेगा। अब देखिए और आगे x, y को इधर लाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा। बराबर देखिए उधर -1 बचा है, इधर प्लस में 1 है, इस 1 को उधर भेजिए बराबर कुछ तरफ, ये भी माइनस में 1 हो जाएगा। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस सेम है, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा। दोनों का आगे माइनस है तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2। ये पहला समीकरण मान लीजिए इसको। पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है, दूसरा स्थिति में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा स्थिति में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अंश को कुछ नहीं करना, अंश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। भिन्न जो रहता है क्या रहता है, अंश और हर दोनों रहता है उसमें भिन्न में। बोलिए, अंश को कुछ नहीं बोला है करने के लिए, खाली बोला हर में जो है ना क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। हर में क्या करेंगे हम, एक जोड़ देंगे। अंश में कुछ करने नहीं बोला है, तब वह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। तब वह भिन्न क्या होती है, जो भिन्न हम बनाए हैं, अंश और हर से बनता है भिन्न। अंश को कुछ करने नहीं बोला है, खाली बोला कि हर में क्या कीजिए, एक जोड़ दीजिए। ऐसा करने से जो नया भिन्न बनता है ना वो 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2। अब इसको कुछ मत कीजिए, कोना कोनी गुना। 2 का गुना x के साथ कीजिएगा तो 2x, y + 1 का गुना 1 के साथ कीजिएगा तो y + 1। अब देखिए इसको आगे कीजिए, 2x, y इधर देखिए प्लस में, इसको बराबर किस तरफ लाइए, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। y बराबर उधर 1 बचा है। इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण, इसको क्या मान लीजिए। आप देखिए विलोपन विधि से हल करना है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी y माइनस में है, यहाँ भी y क्या है, माइनस में। एगो प्लस में, एक माइनस में रहता तभी हम जोड़ते दोनों कट जाता, लेकिन दोनों में देख रहे हैं सेम ही चिन्ह है। x वाला बात करें तो दोनों प्लस सेम है ना, है y का बात करें दोनों माइनस सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब दोनों चर में सेम चिन्ह रहे दोनों समीकरण में, तो ऐसी स्थिति में हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम घटाते हैं समीकरण, y को कटवाना है, चूँकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो किसी में गुना करना नहीं पड़ेगा अलग से कोई संख्या से। तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में जो है इसको लिखिए x - y बराबर -2। फिर उसके नीचे समीकरण 2 को लिखिए 2x - y बराबर 1। आपको बताए थे ना, जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है इसमें सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह क्या होता है, चेंज। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस। 2x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, y देखिए माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 1 देखिए प्लस में है तो ये माइनस में। चिन्ह चेंज होने के बाद जो नया वाला चिन्ह होता है उसी का वैल्यू इस समीकरण में होता है। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, y माइनस में है, यहाँ y क्या है, प्लस में, वह कट न गया। आप देखिए 2x माइनस में है, x है प्लस में, तो घट जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में घट भी नहीं करेगा, तो 2x में एक x घट गया तो एक x बचा, तो एक x को क्या लिखते हैं, x। बड़ा संख्या का क्या है, माइनस, तो x जो है माइनस में बचेगा। आप देखिए 2 भी माइनस में, 1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी दोनों जुट जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा जुट के। अब बड़ा संख्या का क्या है, माइनस, ये 3 माइनस में रहेगा। देखिए बराबर किस तरह भी माइनस, बराबर के इस तरह भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो x बराबर आ गया 3, तो लिखिए इसलिए x बराबर 3। x बराबर क्या हो गया। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतारिए, 2x - y बराबर 1, 2 गुना x, x का मान कितना है 3, माइनस y बराबर 1, तो हो गया 2 3 6, एक इधर प्लस में है तो इधर लाइए, एक माइनस में हो जाएगा। बराबर को उस तरफ y को भेजिए, y इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में। 6 में से गया 5 बराबर y का मान कितना आ गया 5, इसलिए कर सकते हैं y बराबर 5। x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5। चेक अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं x की जगह पे 3 बैठाइए, y की जगह पे 5, 5 में से 3 घटेगा 2, बड़ा संख्या का माइनस है ना, तो माइनस में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये मान सही है। मैं पूछ रहा था आपका एक चीज़ और, भिन्न पूछ रहा था ना, यहाँ लिख दीजिए, अतः भिन्न बराबर पूछ रहा था x/y का मान। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो आपका भिन्न जो निकला कितना निकला 3/5, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पे 2 आदमी का बात हो रहा है, नूरी और सोनू है, पहले और बाद की उम्र का बात हो रहा है। अब देखिए आपको उम्र का क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको क्या बोलते हैं, आपको वर्तमान उम्र पता होना चाहिए है। अभी वर्तमान में उम्र किसी व्यक्ति का अगर पता चल जाए तो आपसे देखिए बाद का भी उम्र पूछेगा तो बता दीजिएगा, पहले का भी उम्र पूछेगा तो बता दीजिए। जैसे अभी हम बोलें किसी आदमी का भी वर्तमान उम्र 10 साल है, कितना है 10 वर्ष बोलिए या 10 साल बोलिए, एक ही बात है। तो 5 साल के बाद जो है 5 वर्ष के बाद उसका उम्र कितना होगा 15, 10 में 5 क्या किए जोड़ दिए,
यानी पश्चात बोलेगा यानी बाद वाला उम्र बोलेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे जितना वर्ष बाद बोलेगा। अगर पूछे आपसे 5 वर्ष पहले कितना है इसका उम्र बताइए, तो 10 में से 5 क्या करेंगे, घटाएंगे, है बोलेगा 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, जितना वर्ष पूर्व बोलेगा उतना घटा देंगे, जितना वर्ष पश्चात बोलेगा उतना जोड़ देंगे। पश्चात में क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्योंकि बाद का उम्र बताना होता है, पूर्व में क्या करेंगे, घटाएंगे क्योंकि पहले का उम्र बताना होता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन करा उसको हम ऐसे हल कर रहे हैं। नूरी और सोनू का बात हो रहा है, तो वर्तमान उम्र पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, तभी आप पहले का उम्र बता सकते हैं या बाद का भी उम्र बता सकते हैं। अगर आपको वर्तमान उम्र पता नहीं है तो आप उसको क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। देखिए मानते हैं, माना नूरी है ना, नूरी लड़की का नाम है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु को मान लीजिए x वर्ष, क्या मान लीजिए, और है सोनू, देखिए सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष। यहाँ पे दो ही व्यक्ति का बात हो रहा है, नूरी और सोनू का बात हो रहा है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है ना, तो देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है, दो स्थिति बता रहा है, तब ना दो समीकरण बनेगा। 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व से देखिए। अब जैसे देखिए दो आदमी के यहाँ खड़ा कर दीजिए, दोनों को मान लीजिए उम्र अलग अलग है, एक 10 साल है, एक 15 साल है। अगर पूछेंगे दोनों आदमी को 5 साल पहले कितना होगा उम्र, तो दोनों का 5 साल पहले कम था, बोलिए चाहे उम्र कितनों रहे। जैसे 5 साल बाद दोनों का पूछेंगे तो दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा। ठीक, चलिए देखिए अब देखिए नूरी की वर्तमान आयु को x माने हैं और सोनू की वर्तमान आयु को y माने हैं। 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो पहले में क्या करेंगे, घटाएंगे, जितना वर्ष पहले बोलेगा उतना क्या कर देंगे उम्र में, वर्तमान उम्र उसको घटा देंगे। नहीं, वर्तमान उम्र दोनों घटा दी ना, 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, दो आदमी का बात कर रहा है, तो दोनों का उम्र 5 वर्ष कम होगा, बोलिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का मेन पेज यहीं पे रहता है, ये वाला अगर पेज आप समझ गए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी का आयु है ना 5 वर्ष पहले, सोनू की आयु का कितना था, 3 गुना, सोनू की आयु का 3 गुना। देखिए 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए 3 से गुना कर, सोनू एक आयु का 3 गुना था तो सोनू का आयु क्या किए, 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत। अब इसको खाली सॉल्व करना, मेन देखिए यही होता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है इसमें। देखिए x माइनस 5 बराबर, देखिए 3 से गुना करना है, एक एक करके कीजिए, 3 गुना y 3y और 3 5 15, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस में 15 आ जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए, x 3y इधर प्लस में है, 3y को बराबर किस तरफ लाइए, माइनस में हो जाएगा, बराबर देखिए उधर बचा माइनस 15, ये 5 इधर माइनस में है, बराबर कुछ तरफ भेजिए तब ना संख्या को संख्या के साथ सॉल्व कर पाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 15 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घट जाएगा, 15 में से 5 जाएगा 10, बड़ा संख्या का आगे क्या है, माइनस, तो माइनस में आएगा 10, जो चिन्ह बड़ा संख्या का आगे रहता है वही चिन्ह पड़ता है सॉल्व करने के बाद। अब देखिए ये आपका पहला समीकरण बन गया, लिखिए पहला समीकरण, लिखिए समीकरण 1, मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए पुनः देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, पुनः वाला बात यहाँ लिखते हैं। पुनः देखिए, अब देखिए पहले इसमें बोल दिया ना, अब इसमें देखिएगा दूसरा स्थिति में बाद में बोलेगा। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात का बात हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, पूर्व मतलब होता है पहले, लिख भी देते हैं, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद में। देखिए अब 10 वर्ष बाद का बात कर रहा है, देखिए नूरी का वर्तमान आयु क्या माने है x और सोनू का वर्तमान आयु क्या माने है y, तो 10 वर्ष बाद का बात कर रहा है, तो वर्तमान से ही बाद जाते हैं या पहले जाते हैं, बोलिए। पहले वाला भी पता करते हैं तो वर्तमान से ही पता चलता है ऊपर जाते हैं, बाद वाला भी पता करते हैं तो वर्तमान से ही हम नीचे जाते हैं। अब देखिए 10 वर्ष का अनुवाद का बात कर रहा है, तो दोनों में 10-10 वर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी आपका उम्र जितना है 10 साल के बाद तो बढ़वे न करेगा, और तो वही किए बढ़ेगा कैसे, इसमें जोड़ेंगे तभी ना, घटा देंगे तो घट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो सोनू का आयु है इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना है। 10 वर्ष बाद जो है नूरी का आयु, 10 वर्ष बाद सोनू का आयु जितना होगा ना उसका 2 गुना हो जाएगा ना। नूरी का आयु क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद, सोनू के आयु के 10 वर्ष बाद के 2 गुना हो जाएगा। इन करा क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद जो है नूरी का आयु 10 वर्ष बाद जितना सोनू का आयु है ना उसका 2 गुना हो जाएगा। नूरी का आयु जो है सोनू के आयु का क्या हो जाएगा 2 गुना, सोनू के आयु का 2 गुना, तो सोनू के आयु में 2 गुना किए हैं। ये नूरी है, नूरी ने x माने हैं, वाई वाला सोनू का है, सोनू का आयु का 2 गुना होगा, तो सोनू का आयु में क्या किए 2 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत, बोलिए। मेन आपको यही बात समझना है, ये बात समझते हैं ना। हाँ चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 10 बराबर देखिए 2 गुना y हो गया 2y प्लस 10 दूना 20। देखिए x 2y को इधर लाइए तो प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 20, 10 इधर प्लस में ना बराबर कुछ तरफ ले जाइए माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया 10, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं,
एक्स से देखिए कटवा देते हैं, आसान होगा। एक्स यहाँ भी प्लस में है, एक्स यहाँ भी प्लस है। जब दोनों समीकरण के दोनों चर में जो है क्या रहे, सेम चिन्ह रहे। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, वाई वाला चर भी माइनस में, इसमें भी माइनस में, दोनों एक ही जैसा चिन्ह है। अलग अलग अगर चिन्ह रहता है किसी में तो जोड़ के काम कर ले, लेकिन जब एक ही जैसा चिन्ह रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए घटाइए समीकरण एक्स देखिए कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। एक में घटाइए 2 को, समीकरण 1 को उतारिए, एक्स माइनस 3y बराबर -10। दूसरा समीकरण यहाँ नीचे उतारिए, एक्स माइनस 2y बराबर 10। चूँकि घटाना है तो देखिए नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये एक्स प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 2y माइनस में तो प्लस, 10 प्लस में तो माइनस। अब देखिए एक्स माइनस में एक्स प्लस में, तो एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया। 2y देखिए प्लस में है, 3y माइनस में, घट जाएगा। 3y में से 2y घट गया, 1y बचेगा। बड़ा संख्या का क्या है, माइनस, तो y माइनस में बचेगा। किस में बचेगा, अब देखिए बराबर, ये 10 भी माइनस में, ये 10 भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस यानी जुट के 20 हो जाएगा। दोनों का आगे माइनस से है तो ये भी माइनस में, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना आ गया, 20 लिखिए, इसलिए y बराबर आ गया 20। अब देखिए y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम 2 में रख देते हैं। देखिए x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा समीकरण ये है, इसको उतारिए, x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2 गुना y का मान कितना है, 20, 20 बराबर 10। x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। 40 इधर माइनस में ना, बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, तब ना संख्या को संख्या के साथ सॉल्व कीजिएगा। तो प्लस में हो जाएगा 40, 10 हो जाएगा 50, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो यही दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितना निकला है, 50। तो इसका उम्र हो गया 50 वर्ष। फिर सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। कितना आ गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे। अब हम कर रहे हैं 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बुक में, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 अंक का संख्या का बात किया, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं संख्या के बारे में, फिर इसको बनाएंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कोई संख्या मान लीजिए लिखते हैं, छोटा सा ही लिखते हैं, अब लिखने का बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। इस संख्या को देखिए कैसे इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पता करते हैं। ये 4 जो है इसका स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान यही है, ये इकाई के स्थान पर है। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये जो है दहाई के स्थान पर है, 2 सैकड़ा के स्थान पर है, 1 हज़ार, इसी तरह से 10,000, लाख, 10, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं ना। ये आपका 4 अंक का संख्या हम लिख दी, कितना अंक का। अब देखिए हम कितनों अंक का संख्या लिखेंगे तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे करके पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 अंक की संख्या का ही बात किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम, इधर देखिए हम लिखते हैं कम से कम 4 को संख्या लेते हैं, ज़्यादा संख्या नहीं लेंगे। देखिए आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसको आप क्या कहेंगे, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई, इकाई मतलब होता है 1, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000, यही होता है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000, यही ना। अगर देखिए इकाई में 4 है, इकाई में क्या है, 4 है, तो 4 में कितना से गुना होगा, 1 से। दहाई में क्या है, दहाई का स्थान पर 3 है, तो 3 में किससे गुना करेंगे, 10 से। स्थानीय मान अगर निकालना हो, जैसे आपको बोले 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 क्या है, इकाई का स्थान पर है ना। इकाई मतलब क्या होता है, 1, तो 4 में 1 से गुना करेंगे, इसका स्थानीय मान 4 होगा। अगर आपसे 3 का स्थानीय मान पूछे, 3 लिख देंगे, तो 3 जो है दहाई का स्थान पे है ना, दहाई मतलब 10, तो इसमें 10 से गुना करेंगे 30 होगा। उसी तरह देखिए 2 का बात किया जाए तो 2 जो है सैकड़ा का स्थान पे है ना, सैकड़ा मतलब 100, तो इसमें 100 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। इसको देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए 1 का स्थानीय मान बताइए, तो 1 में क्या कीजिएगा, 1 जो है 1000 के स्थान पे है ना, तो 1 में 1000 से गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत, तो 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से स्थानीय मान के हिसाब से आप समझिएगा। देखिए यहाँ जो संख्या लिया है इसमें हम समझते हैं, ये आपका क्या है, इकाई, ये क्या है, और ये क्या है, दहाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब दहाई पे जो संख्या है लिख लिए, इसका अगर स्थानीय मान निकालना हो तो दहाई में हम क्या करेंगे, 10 से गुना, दहाई मतलब क्या होता है, 10, तो दहाई के स्थान पे जो अंक है उस अंक में हम कितना गुना, 10 से, फिर प्लस, क्या लिखते हैं, फिर प्लस। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं,
नहीं, विस्तारित रूप में लिख रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं। अब देखिए एक के लिए हम क्या लिखेंगे, एक गुना एक, क्योंकि एक है इकाई के स्थान, इकाई मतलब एक ही होता है, तो एक को एक से गुना करेंगे। तो इस तरह से इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए दूध है के 20, एक एकम एक, बीच में प्लस है ना, प्लस, तो यानी 21 का विस्तारित रूप आप कैसे लिखते हैं, 20 प्लस 1 लिखते हैं ना। आप देखिए उसी तरह से इसका देखिए 32 का विस्तारित रूप लिखने के लिए बोलेगा, पहले 3 लिखिए, 3 देखिए इकाई दहाई, दहाई का स्थान पे 3 है ना, तो 3 में 10 से गुना हो जाएगा, फिर प्लस इकाई जो है इकाई का स्थान पे 2 है, तो इकाई का मतलब 1 होता है, 2 में 1 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 10 दिया 30, 10 दिया फिर प्लस है 2 एकम 2, तो 32 को जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 30 प्लस 2, विस्तारित रूप में लिखना सीखे हैं ना बचपन में। अब देखिए उसी तरह से ये संख्या हम ले लिए एक्स हुआ, क्या ले लिए एक्स हुआ, तो एक्स देखिए यहाँ पे देखिए इकाई दहाई, इकाई के स्थान पे कौन सा है वाई, और दहाई के स्थान पे क्या है एक्स, तो एक्स को लिखिए, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो एक्स में कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, फिर प्लस इकाई के स्थान पे वाई है ना, तो इकाई मतलब 1 होता है, तो वाई में 1 से गुना करेंगे, कितना से अभी समझ किए हैं, तो 10 गुना एक्स हो जाएगा 10x, फिर प्लस है तो प्लस वाई गुना 1 तो हो जाएगा वाई। 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो उसमें कोई बोलिए चेंजिंग आता है, नहीं आता है कोई बदलाव, तो y का y ये रह जाएगा ये, तो ये जो संख्या बन जाएगा x y, अगर हम देखिए इकाई अंक को हम क्या माने y, इकाई के अंक को क्या माने, दहाई के अंक को क्या माने बोलिए x माने, तो ये 2 अंक वाला जो संख्या आपका बना क्या बना 10x प्लस y। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, y यहाँ लिख लेते हैं x, इकाई के स्थान को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दहाई के स्थान को y, दहाई के स्थान को क्या मानते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, तो बन जाएगा 10y प्लस x, यही होगा बोलिए। तो अब जो 2 अंक वाला संख्या बनेगा 10y प्लस एक्स, तो अभी जब देखिएगा 10x प्लस y के रूप में संख्या बनेगा या 10y प्लस x के रूप में संख्या बनेगा, क्योंकि हम इकाई के अंक को क्या मानेंगे, इकाई के अंक को x मानेंगे। अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इकाई वाले अंक को क्या मानेंगे x, दहाई वाले अंक को क्या मानेंगे y, तो 2 अंक वाला जो आपका संख्या बनेगा 10y प्लस एक्स, ये 2 अंक वाला संख्या बन रहा है, ये सब 2 अंक का संख्या है, तो 10y प्लस एक्स बनेगा 2 अंक वाला संख्या। तो फिर देखिएगा अंक को पलट देंगे, इकाई की जगह पे दहाई, देखिए इकाई की जगह पे इकाई अंक देखिए पलट देंगे, जो इकाई के स्थान पर है उसको दहाई के स्थान पर ले आएंगे, जो दहाई के स्थान पर है उसको इकाई के स्थान पर, जब संख्या अंक जब पलटेंगे तब जो आपका 2 अंक का संख्या इस रूप में बनेगा 10x प्लस y। तो इस दोनों रूप में अगर अभी संख्या बनेगा तो आप आश्चर्य नहीं मानिएगा। अब बोलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। तो 2 अंक वाला संख्या का बात किया, कौन संख्या है नहीं हमको पता नहीं, तो उसके अंक को हम क्या करते हैं मान लेते हैं, इकाई अंक को मान लेते हैं x, और दहाई अंक को क्या मान लेते हैं y। तो 2 अंक वाला जो संख्या बनेगा अभी आपको पता है 10y प्लस एक्स। लिखिए माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x मान लीजिए, 2 अंक वाली संख्या के इकाई अंक को क्या मान लीजिए x मान लीजिए, क्या मान लीजिए। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक बराबर y, इकाई अंक को क्या मान लिए x, दहाई अंक को y। देखिए 2 अंकों की संख्या जो बनेगी आपका क्या बनेगा, इधर देखिए, इधर देखिएगा, इकाई को क्या माने है x, दहाई को इस तरह का माने है ना संख्या, बोलिए इसको देखिएगा इधर, इधर देखिए, तो ये दहाई का स्थान पे y है ना, तो 10 गुना y तो 10y प्लस इकाई के स्थान पे x है ना, तो x गुना 1 तो x, तो 2 अंक वाला जो संख्या होगा क्या होगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 स्थिति दिया है इसमें, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक का योग क्या है 9, तो अंक को देखिए हम क्या x y माने ना, इकाई के अंक को क्या किए हैं x, दहाई के अंक को क्या माने y, यही दोनों अंक का जो योग है वो 9 है, अंक का योग कितना है 9। देखिए यहाँ पे एक अंक x माने है ना, एक अंक को क्या माने y, इकाई के अंक को x माने हैं, दहाई के अंक को y माने हैं। तो देखिए इसी दोनों का योग जो है 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये देखिए समीकरण बन गया x प्लस y बराबर 9, पहला समीकरण। पुनः देखिए क्या कर रहा है, इसी में थोड़ा सा है जो भी है दम, इसको अच्छा से देखिएगा। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, ये जो 2 अंक वाला संख्या है ना, 2 अंक वाला संख्या का बात हुआ, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, देखिए इस संख्या को पहले लिखते हैं, ये 2 अंक वाली संख्या को लिखते हैं 10y प्लस एक्स, 2 अंक वाला संख्या यही बना है, जब इस तरह से आप मानिएगा इकाई दहाई का स्थान। तो कह रहा है इस संख्या का, ये जो 2 अंक वाला संख्या है ना, इसी का 9 गुना,
कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए संख्या का अंक को पलट दीजिए, यानी अंक को जब पलटिएगा इकाई के स्थान पर y है तो ये दहाई के स्थान पर चल जाएगा, दहाई के स्थान पर x है तो ये इकाई के स्थान पर आ जाएगा। इन अंक पलटने पर तब जो नया संख्या बनेगा वो 10x प्लस y बनेगा। अंक को जब पलटे, देखिए इकाई वाला देखिए दहाई का स्थान बन गया और दहाई वाला देखिए इकाई का स्थान बन गया, खाली अंक को पलटे हैं, अंक को क्या किए हैं, पलटे हैं। तो वही कह रहा है कि अंक को पलटने पर जो संख्या बनेगा ना उसका 2 गुना। कह रहा है कि ये जो 2 अंक वाली संख्या है इसका जो 9 गुना है अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन का नहीं, 2 अंक वाला जो संख्या था ना इसका जो 9 गुना था वो किसके बराबर था, अंक को पलटने के बाद जो संख्या बना ना उसका 2 गुना के बराबर था। ऐसा क्वेश्चन बोला है। कोई दिक्कत, मेन यही है। अब इसको कुछ करना ही नहीं, बस हल करेंगे। आप जो है माथा लगवे नहीं करेगा इसके आगे, मेन माथा इसी में लगाना था। देखिए ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, सब बात क्वेश्चन में बोले हुए किया है, समझ रहे हैं, सब बात क्या बोला है क्वेश्चन में बोला ही है, तो उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ करा ये 2 अंकों वाली संख्या था इसका 9 गुना, जैसे जैसे बोला वैसे किए, ये बराबर है किसके, अंक को पलटने पर जो संख्या बन रहा है 2 अंक वाला इसके 2 गुना के बराबर है। जैसा ऐसा बोला वैसा लिखे दिए हैं यहाँ पे, देखिए समीकरण के रूप में लिख दिए। जिसको गुना कीजिए 9 से, 9 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 90y प्लस 9 गुना x तो 9x, 10x को 2 से गुना कीजिए, 10 गुना 20x प्लस 2 गुना y कीजिए 2y। अब देखिए यहाँ पे x को x में रखिए, पहले ये 9x है तो पहले लिखिए 9x, फिर 20x को इधर लाइए प्लस से हो जाएगा माइनस, बराबर उधर देखिए क्या है y को भी इधर रख लीजिए आप, प्लस में इधर कितना है 90y कितना है। अब देखिए 2y को भी इधर लेकर आइए, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर उधर क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब। अब देखिए 20 को x में 9 x घट गया, क्या x बचा 11x, कितना बचा, देखिए बड़ा संख्या का क्या है माइनस, तो माइनस में 11x बचा है। अब देखिए यहाँ प्लस में बचेगा 90 में से 2 गया 88y, बड़ा संख्या का प्लस है तो प्लस में 88y बचेगा, अब बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। क्या हो गया, अब देखिए दोनों समीकरण को आप क्या कीजिए, हल, क्या कीजिए, हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे y वाला देखिए दोनों प्लस में, x वाला चर देख रहे हैं एगो प्लस में एगो माइनस में, तो x वाला कटवा देते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो x वाला कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11x है, यहाँ भी चाहिए 11x, तो इस समीकरण में 11 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला समीकरण है इसमें क्या करना पड़ेगा 11 से गुना, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में जो है 11 से गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा इसको किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। 1 में 11 से गुना कीजिए, पहले 11 गुना x तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 गुना y तो 11y बराबर 11 नमा 99। अब देखिए इसको उतारिए, दूसरा समीकरण माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0, यही है। दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए 11x प्लस में 11x माइनस में, दोनों कट गया। अब देखिए 88 और 11 कितना हो जाता है 8 1 9 8 1 9, 99 y हो गया बराबर 99 में कुछ नहीं जुटा 99, तो y बराबर क्या हो गया 99, और 99 जो y के साथ गुना है इधर बराबर कुछ तरफ भेजिए, भाग में आ जाएगा 99 से 99 कट गया एक बार में, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है इसको उतारिए, x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस y का मान कितना 1 है ना बराबर 9, तो x बराबर हो गया 9, 1 इधर प्लस में बराबर कुछ तरफ भेजिए माइनस में, तो 9 में से गया 8, 9 में से गया, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 8। x का मान 8 आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है वह संख्या बताइए, ये जो 2 अंक वाला संख्या था ना इसी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः संख्या बराबर, संख्या क्या था 10y प्लस x, यही था, इसी का मान निकालना है। तो 10 गुना y, y का मान कितना है 1 प्लस x, x का मान कितना है 8, x का मान कितना है, इसको सॉल्व कीजिए 10 से कम 10 प्लस 8 तो कितना आ गया 18, और संख्या कितना निकला 18। देखिए आप चेक करिएगा, चेक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंक का जो संख्या था ना बोल रहा था उसके अंक का योग जो है 9 है, ये दोनों अंक है, ये दोनों अंक को जो 8 1 9 पूरा है ना, ये बात जो बोल रहा था सही है, बोल रहा था नहीं बोल रहा था। इसमें भी देखिए x y का मान बैठाइएगा दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब आपका सही आंसर आ गया 18, इसको नोट कीजिए। Yeah.